हेलो दोस्तों, मैं एस.के. गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर की तरफ से आज बात करते हैं क्लास 6 अभ्यास 2B। देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। इसका मतलब है यहाँ पे संख्या रेखा दर्शाया गया है। आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, संख्या को देख करके लिखना है। देखिए इसका हल जब आप करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ 0 से पहला किस पे मिल रहा है, 4 पे, तो आप लिख लेंगे हल बराबर क्या 4। अब कितने अंक पर जाकर मिला है, 1 2 3 4 5 प्लस 5 बराबर 9। आप इस प्रकार से इसे लिखकर दिखा सकते हैं। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 1 के दूसरे सवाल में फिर आप आ जाइए। देखिए 0 से कहाँ पर पहला टच हुआ है रेखा, ये रेखा 0 से उठने के बाद कहाँ आया है, 5 पर। तो आप लिख लीजिए पहले हल 5। अब फिर ये कहाँ से कहाँ गया है, 11 पर। इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी आप प्लस 6 कर दीजिए। इन दोनों का योग 11 होता है। इसका मतलब 0 से लेकर ये टोटल संख्या कहाँ तक गई हुई है उस चीज़ को दिखा रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। अभी संख्या रेखा पर था, हमको योग को दिखाना था। अभी योग दिया हुआ है, संख्या रेखा पर दिखाना है। हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसे लाइन खींच लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुछ इस प्रकार से। आपको क्या करना है, पहले देखिए 0 से 5 उठाना है। क्या करिए, यहाँ से क्रॉस 0 लीजिए, फिर 5, यानी आप क्या करिए, यहाँ पर आकर मिला दीजिए। अब ये दिखा रहा है कि 0 से 5। अब 5 से 4 बढ़ाइए, 1 2 3 4, ये रहा 4। इसका मतलब आप कहाँ पर आ गए, 9 पर। अब बता रहा है कि ये दोनों संख्याओं का योग कितना है। ये वाली रेखा आपको दिखा रही है कि ये दोनों संख्याओं का योग क्या है, 9। इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर रख कर दिखा सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा है 0 + 5, तो हमको कुछ नहीं करना है, संख्या रेखा इस प्रकार से ले लेना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ज़्यादा नहीं लिखते हैं क्योंकि ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको 5 तक ही देखना है। क्या करना है, हमको ये उठाना है और 5 पे लेके जाना, 1 2 3 4 5। हमको 5 दिख रहा है संख्या रेखा पर। अब हम क्या किए, यहाँ ला दिए। अब ये सिर्फ आपको ये दिखा रहा है कि 1 से लेके 0 से लेके 5 तक सभी संख्याओं का योग कितना है, 5। बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें क्या किया गया है, 2 + 3 + 4, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्या रेखा पर लिख लेते हैं। क्या करते हैं, पहले उठाया है 0 से, यानी यहाँ से आप जब उठाएंगे इस रेखा को तो 0 से कहाँ जाएगा, 2 पे। फिर 2 से कहाँ पर जा रहा है, 3। 2 से कहाँ पर जा रहा है, ये संख्या उठने के बाद 3 पर जा रहा है। फिर क्या करना है, 2 से 3 संख्या, रुक जाइए, 2 से 3 संख्या, अब 3 1 2 3, क्या करना है, 3 कहाँ पे जाएगा, ये मेरा 5 पर। अब क्या कहा है, 4 और आगे, 1 2 3 4। अब यहाँ से जब संख्या उठाओगे आप तो ये कहाँ चला जाएगा, 9 पे। अब इन दोनों का योग, ये रेखा हमको दिखा रही है कि हमारा 0 से 2 1 2, फिर 3 संख्या प्लस की गई, 1 2 3, फिर 4 1 2 3 4। इस प्रकार से इन सभी योगों का जोड़ों का योग कितना आ जाएगा, 9। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 345 + 789, ज़रा ध्यान से देखिए, बराबर 345 यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर क्या नहीं दिया है, 789, तो इसमें क्या भरा जाएगा, 789। दूसरी संख्या में कह रहा है 2889 + 0। अगर 2889 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, हमारी वही संख्या रह जाएगी 2889।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। तो तीसरा में यह कह रहा है कोष्ठ में 334 प्लस 456 कोष्ठ बंद प्लस 789 बराबर। अब बराबर में ज़रा ध्यान से इन संख्याओं को देखिए, 456 इसमें है, 456 इसमें है, 789 इसमें है, 789 इसमें है। क्या नहीं है? तो इसमें जो नहीं है वो है हमारा 234। इसमें क्या भरा जाएगा? 234। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमेय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर जांच कीजिए। हमको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ संख्या को क्या करना है? समझना है। आइए हल करते हैं, इसको देखते हैं। दरअसल इसमें कुछ नहीं करना है, आपको संख्या 2 सोचना है। क्या मान लेते हैं? 8 माइनस क्या कर ले? 4, ठीक, बराबर फिर क्या कर ले? इस साइड हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए 8 ही और माइनस 4, दोनों संख्याएं बराबर हैं, क्रम विनिमय किया जा सकता है। अगर हम इनको घटाएं तो यहाँ पे 4 और यहाँ पर घटाने पर भी 4, दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? बराबर। उसी प्रकार से अगर हम कह दें एक संख्या हमारी क्या हो? a प्लस बी, एक संख्या a प्लस बी बराबर दूसरी संख्या क्या हो जाए? b प्लस a। तो क्या इनका मान बराबर नहीं होगा? होगा। मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार था और हम इसको क्या कर सकते हैं? 4 माइनस 4 प्लस 8, तो क्या इनका मान ये नहीं आएगा? तब भी तो यही आएगा। उसी प्रकार से इन संख्याओं में आप अब रख लीजिए 6 माइनस 3, फिर बराबर यहाँ पर क्या लिख दीजिए? -3 प्लस 6, क्या इनका मान दोनों का वही नहीं आएगा? ज़रा इनको घटाइए, +3 बराबर यहाँ पर भी +3, दोनों संख्याएं प्लस होगी। इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या को लेकर 3 विभिन्न युग्म में लेकर के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ 10 माइनस क्या कर ले? 6 कर ले, जो आपकी मर्ज़ी, बराबर यहाँ पे क्या कर लीजिए? -6 प्लस 10। अब इन दोनों का जब करेंगे तो यहाँ पे घट कर क्या आ जाएगा? 4 और यहाँ पर घटकर फिर 4, दोनों संख्याएं बराबर होगा। इस प्रकार से इस संख्या की उत्तर की जांच आप लोग कर सकते हैं। कैसे? इसे सॉल्व करने पर जो संख्या आया बराबर, इसे सॉल्व करने पर जो संख्या आया, दोनों का मान क्या होना चाहिए? बराबर। मान लीजिए a प्लस b, उसी प्रकार से बराबर कोष्ठ में b प्लस a, इनका स्थान चेंज होने से इनके योग में कोई भी अंतर नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हो सके तो ढेर सारे शेयर्स और लाइक की भरमार लगा दें ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो ला सकें। थैंक यू।